सरहदों से लेकर राजपथ तक देश भर में गूंज रहा है भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारत का जय घोष। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गणतंत्र दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं इससे पहले कि राजपथ की तस्वीर सीधी लाइव दिखाना हम आपको शुरू करें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो ध्वजारोहण की वो तस्वीरें हैं जो गणतंत्र दिवस की परेड से पहले लोगों ने की हैं अलग अलग जगहों पर। ये आपको जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पर झंडा फहराया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में झंडा फहराया है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आपको वहां पर गणतंत्र दिवस के जश्न में दिख रहे हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तिरंगे को फहराते हुए उनकी तस्वीरें। तो सरहद से लेकर संसद तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ ध्वज का सम्मान। आज ही के दिन 10:18 पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। राजपथ पर भव्य परेड होगी। 26 जनवरी 1950 10:18 भारत गणतंत्र बना और ठीक उसके 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो नहीं है इस बार, और इस बार सिर्फ कुर्सियों को एक दूसरे से दूरी पर रखा गया है और बार बार वहां पर अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं कि अपनी दूरी को बनाए रखते हुए जब आप एंटर भी कर रहे हैं वहां पर तो पूरी तरीके से आपको हाथों को सैनिटाइज भी करना पड़ रहा है। मास्क अगर भूल गए हैं तो मास्क वहां पर दिया जा रहा है और तब आकर लोग दर्शक दीर्घा में बैठ रहे हैं। सलामी मंच का जो हिस्सा था जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर तो फिर भी लोग रहेंगे, लेकिन उसके आगे फिर दर्शक दीर्घा में कटौती की गई है बहुत। और गणतंत्र दिवस की भव्य परेड तो आप राजपथ पर देखेंगे, लेकिन वो भव्य परेड हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरहदों पर हमारी सेनाएं देश की रक्षा कर रही हैं। श्वेता, आप लद्दाख जा चुकी हैं और आपने देखा किन कठिन परिस्थितियों में हमारे सिपाही हमारी रक्षा कर रहे हैं। नहीं गौरव, लद्दाख हम दोनों जा चुके हैं और गलवान के समय में जिस तरीके से हमने देखा कि वहां की कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान दिन रात लगे रहे, या एलएसी पर आज की तारीख में जब चीनी सैनिक हजारों की संख्या में पीछे हट रहे हैं, तब भारतीय सैनिक डटे हुए हैं वहां पर। उसी कारण आज गणतंत्र दिवस का ये जश्न मन रहा है। उसी कारण आज भारत का गणतंत्र इतनी मजबूती से इठला रहा है और इसीलिए जब गणतंत्र दिवस पर परेड होती है तो हमारे वर्दीधारी उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की ताकत का एहसास भी किया है। चाहे वह महिला पुरुष के बीच में लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव का हो, जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का हो, भारत के संविधान ने कभी भी इस प्रकार की विकृति को कोई भी महत्व न देकर के देश के अंदर भले ही जातियां अनेक हों, उपासना विधियां अनेक हों, मत और मजहब के आधार पर लोगों की धार्मिक और उपासना विधियां अनेक रही हों, खान पान रहन सहन वेशभूषा अलग अलग रहा हो, लेकिन अनेकता के बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अगर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हजारों वर्षों की
उस महान विरासत को समेटे हुए भारत के संविधान की इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह भाव प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। जो संविधान हमें सम्मान के साथ जीने, आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, उस संविधान के इन मूल भावों का सम्मान करते हुए जहां पर हमारे पास केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की ही बात नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के संवैधानिक महत्व के स्थलों के प्रति और भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति हम सब का क्या दायित्व है, उन कर्तव्यों का बोध भी हमारा संविधान हमें कराता है। आईटीबीपी के ये जो जवान है, अर्जुन खेरियाल नाम है इनका, और इतनी खूबसूरती से गाते हैं कि मुझे लगता है बड़े से बड़े सिंगर्स से ज्यादा इनका नाम होते जा रहा है। गौरव, इसकी एक वजह है, ये दिल से गाते हैं, जो जज्बा है वो उनके अंदर से निकलता है, क्योंकि ये तिरंगा, ये देश, यही सेना के लिए, सिपाहियों के लिए सब कुछ है। या झंडा फहराएंगे या तिरंगे में लिपट कर आएंगे, और तीसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे देशवासियों के लिए, हमारी सेना के लिए। और अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी धूप खिल रही है। हमारे भी आसपास आप देख सकते हैं इस समय कि धूप की आहट है, और राजपथ पर ये जो आहट होती है और ये जो गर्माहट होती है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इस समय वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। 9:27 पर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहले हमारे जो शहीद हैं, जो बलिदानी है, वीर बलिदानी, उन सबको वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद राजपथ पर आकर आगे का कार्यक्रम होगा। गौरव, बिल्कुल, और कुछ भी नया होता है, कोई भी नया कार्यक्रम आयोजन होता है, उससे पहले सर झुकाकर देश उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, ताकि आज हम इस मजबूत स्थिति में हो कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके। और जनरल सहाय, यह बहुत महत्वपूर्ण है अपने वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना। गौरव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक ऐसा दिन है जब आप सब अपने वीरों को नमन देते हैं, और इन वीरों में भी आप शामिल कीजिएगा 2020 के जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर थे, हेल्थ वर्कर, जिन्होंने अपनी जान दे के कोविड टाइम में इतना बढ़िया काम किया है विद इन द कंट्री। उनके लिए भी हम सबको थोड़ा टाइम उनके लिए भी बिताना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने देश के जितने भी यूनिफॉर्म सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, इसी प्रकार से हेल्थ वर्कर्स को भी हम सब की तरफ से नमन। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले एक साल में अगर हम सिर्फ उन नंबर्स को लें तो ज्यादा डॉक्टरों की जान गई है बनिस्बत हमारे जवानों की, लेकिन हर एक दिन तय होता है सबके लिए। आज हम एक तरह से कहें कि पिछले एक साल में डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, हर एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, वो उस तिरंगे के रंग को कुछ और गाढ़ा ही कर रहा है। इसीलिए सम्मान का दिन तो उनके लिए रहेगा ही। आज का दिन खास तौर पर हमारे सभी वर्दीधारियों के लिए, इसीलिए अलग अलग जगहों से जो पटना में नीतीश कुमार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, या लखनऊ से योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, या उड़ीसा से नवीन पटनायक की तस्वीरें हैं, इन सब के ध्वजारोहण के साथ साथ आसपास मौजूद उन वर्दीधारियों को देखकर उन्हें भी अपने ख्यालों में, अपनी प्रार्थनाओं में आज के दिन खासकर, वैसे तो हर एक दिन, लेकिन आज के दिन खासकर आप रखिए। एडमिरल सिन्हा, जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और जिस तरह से हम परेड का अब इंतजार कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बीच एक वो समर स्मारक भी आ जाता है जिसके लिए सालों सालों का इंतजार रहा था। आज सारे फोर्सेस, यहां तक कि जो सीएपीएफ हैं, उनके भी नाम वहां पर इंकित होते हैं, और ये एक ऐसे एक तीर्थ जैसी जगह यहां पर बन गई। जी श्वेता, इसे बनाने में काफ़ी साल लग गए, क्योंकि हम वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हमें बनाना कहाँ है जी। और सेना के प्रमुखों ने कहा कि बनाएंगे तो हम यहीं पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी अतिथिगण आते हैं और वो राजपथ के बिल्कुल लाइन में है। वहाँ पर पहले हम अपना रीथ वहाँ पे लगाएंगे, उनको नमन करेंगे, उसके बाद ही हम राजपथ पे कोई भी फेस्टिवल करेंगे। तो ये एक देश जो है वो सम्मान दे रहा है उन लोगों को सामूहिक रूप से,
कि हम आपको भूले नहीं, जो आप चले गए हमें छोड़कर, तो हम आपको भूले नहीं, अभी भी आप हमारे दिल में हैं। और पूरा राष्ट्र हर दिन तो आपको याद करता ही है, लेकिन आज के दिन खासकर हम आपको दुनिया के सामने सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि इसी देश के लिए एयर मार्शल त्यागी, जिन लोगों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, ये आर्टिलरी यूनिट है, आर्टिलरी बैटरी है, ठीक राजपथ के पीछे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजपथ के पीछे की हैं ये तस्वीरें। शस्त्र की पूजा, शस्त्र के चलने से पहले 21 तोपों की सलामी दी जाएगी जब ध्वजारोहण होगा। वहीं से दी जाएगी। जो तस्वीर गौरव दिखा रहे हैं वहीं पर वही उसी की तैयारी चल रही है, उसी की आरती चल रही है। कई लोग सोच रहे होंगे कि आरती क्यों की जा रही है, क्योंकि एक सिपाही के लिए उसका शस्त्र भी उसके देव की तरह है, उसके इष्ट की तरह है, जिसकी वो उपासना करता है, आराधना करता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हम लौटेंगे। आप बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।